राम राम मित्रों, जय श्री राम, जय सिया राम। आज मैं आपको रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 7 का अर्थ बताने वाली हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दोहा नंबर 7 का अर्थ ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विशालशील पुरुष इस बात को जान पाते हैं। जो चतुर और विशाल पुरुष होते हैं वो ही इस बात को जान पाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ग्रह, औषधि भी खराब भी होती है और अच्छी भी होती है। ग्रह अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। जल अशुद्ध भी होता है और शुद्ध भी होता है। वायु प्रदूषित भी होती है और शुद्ध भी होती है। वस्त्र भी एक स्वच्छ वस्त्र होते हैं और एक गंदे वस्त्र भी होते हैं। दोहा 7 ख का अर्थ महीने के 2 पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इन नामों में भेद कर दिया है। उनका एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को घटने वाला समझकर जगत में यश, एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। दोहा 7 ग का अर्थ जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। रामचरितमानस बालकांड दोहा 7 बड़ा ग का अर्थ देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। चौपाई 1 का अर्थ 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को मैं सीता राममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। चौपाई 2 का अर्थ मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। चौपाई 3 का अर्थ दोहा नंबर 7 में चौपाई 3 का अर्थ मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ श्लेष मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। दोहा 7 में चौपाई 4 का अर्थ मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। चौपाई 5 का अर्थ जैसे बालक तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को भूषण रूप में धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये के दोष ही प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे। चौपाई 6 का अर्थ रसीली हो या अत्यंत फीकी, जिनकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। चौपाई 7 का अर्थ हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से उत्पन्न प्रसन्न होते हैं। अर्थात समुद्र सा तो कोई एक ही विरला सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों के उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है।